evening, everyone. Today we have got together for another Elder Hour in India's first ever Elders First Festival, which is a 50-day long festival in which various events take place. So Elders First Festival will be continuing till 21st August, which is being the World Senior Citizen Day. And as I mentioned, Wednesdays are always the Learning Wednesdays. आज हमारा health session है, very well renowned Dr. Shamsher Dwivedi and Dr. Grewal के साथ. And the topic for today is emotional wellness in elders. And Dr. Grewal works, he's a senior consultant with Fortis Escorts, Okhla. He's been working in this elder care space since past many decades now. And he's a firm believer that elder care is not only about healthcare, it is much, much beyond that. Coming on to Dr. Shamsher Dwivedi, he's a very well-known neurologist in India. He's also practiced in neurology, clinical neurology, since past 3 decades. And currently he's the chairman neurosciences and director clinical services at Vimhans Nayati. He has to his credit the largest number of clinical trials in India on neurological disorders. So here we have 2 very special guests. To start with Dr. Grewal. We will be discussing more on mental wellness. नमस्कार, आज हम इमोशनल वेलनेस के बारे में बात कर रहे हैं. जब हम इमोशनल वेलनेस कहें तो आप सबके सोच में सबसे पहले क्या आता होगा? इमोशनल का मतलब परेशान होना, इमोशनल का मतलब मैं उदास हो जाते हैं, इमोशनल का मतलब बच्चे याद आते हैं, इमोशनल का मतलब 40 साल पहले मैं गया था चांदनी चौक में छोले भटूरे खाए थे, या इमोशनल का मतलब करोल बाग में जाके रोशन की कुल्फी खाई थी. तो इमोशनल को यादों से जोड़ा जाता है अक्सर. अब उसको कहना कि इमोशनल वेलनेस, क्योंकि यादों को वेल रखने में क्या मुश्किल हो. तो एक याद है उस कुल्फी के स्वाद की 30 साल के बाद, हालांकि अभी कहीं कुल्फी नहीं है. आफ्टर ऑल आपके दिमाग में कहीं वो स्वाद था, तभी तो मुंह में पानी आया. तो हमारे भाव जो हैं वो हमारे दिमाग के अंदर स्टोर होते हैं, उनका भी ख्याल रखना होता है, और उनको कैसे उसमें खाद डालनी है, कितना पानी डालना है, उसका भी डॉक्टर है. तो आपके इमोशन का भी एक डॉक्टर है, जैसे आपके हड्डी का डॉक्टर है. आप सोचोगे हमारे सोच का डॉक्टर क्या करेगा? मेरा सोच तो मेरा सोच है, और सोच भी बीमार होती है. तो उस सोच के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं. और हमारे साथ एक ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो खुद बहुत सोचते हैं. तो आई इनवाइट डॉक्टर शमशेर द्विवेदी, द चेयरमैन एट विमेंस हॉस्पिटल, जो आपको पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आफ्टर ऑल इमोशनल वेलनेस क्यों करनी चाहिए और कहां से शुरू हो. वेलकम डॉक्टर द्विवेदी. So thanks Dr. Grewal for your kind introduction, and Mrs. Manpreet to give me this opportunity to interact with the cream of the society. Elderly, I feel, are at the top of the society, and they are the cream of the society because the amount of experience that they have, I think that is worth gold or maybe diamond. And let me tell you, when you can get knowledge from books, you can get so much of information from books, but wisdom you can only get when you sit with elderly. आपको जान के आश्चर्य होगा कि अकेलापन सिर्फ मन नहीं करता है, शरीर को अंदर से खाता है. जैसे दीमक चाटता है शरीर को, आपके हार्ट को, आपकी आर्टरीज को, आपके ब्रेन को, इन सबों को चाटता है. ये जो भी मैं बात आज कहूंगा, ये
सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें कहूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने की है वो ये कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मतलब आपका ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट का हेल्थ, खून की नलियों में जो ब्लॉकेजेस आ जाती हैं वो बीमारियां, इन सबों को पाया गया है कि जो लोनली रहते हैं उनमें ये ज्यादा। इसके अलावा जो एक बहुत ही भयानक शब्द है डिमेंशिया, जहां आदमी को स्मृति दोष हो जाता है, धीरे धीरे आदमी की याददाश्त खत्म होने लगती है, वो भी जो लोनली रहते हैं उनमें ज्यादा होता है। इसलिए होता क्या है कि जितने साल आप एक्टिव काम में जा रहे हैं, आप कम से कम 8-10 घंटे के लिए अपने कलीग्स के साथ काम कर रहे होते हैं। चूंकि आप अपने कलीग्स के साथ काम कर रहे होते हैं, उसके बाद थक के आते हैं, खा पी के सो जाते हैं, तो आपको लोनलीनेस का स्कोप नहीं रहता, तो उनको लोनलीनेस वाला जो इम्पैक्ट है वो नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप अपने एक्टिव सर्विस से रिलीव होने लगते हो, एक्टिव सर्विस से बाहर निकलने लगते हो, वैसे ही लोनली ज्यादा टाइम आपको मिलने लगता है। लोग कहते हैं आई विल गेट टाइम टू बी विथ माई सेल्फ। ये जो टू बी विथ माई सेल्फ है ना, ये कुछ हद तक तो 1 घंटा 2 घंटा रोज तो ठीक है, लेकिन पूरे दिन यू आर विथ योर सेल्फ, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सोशल कम्युनिकेशन, आपस में मिलना जुलना, हंसना बोलना, ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। ये एक बहुत हम लोग पढ़ते थे सोशियोलॉजी में कि मैन इज ए सोशल एनिमल, ये हमारी खुराक है। इन केस ऑफ एल्डरली, वो बेचारा एक कोने में बैठा रहता है बुजुर्ग, लोग सोचते हैं तो एज उम्र का तकाजा है, उसको बैठे रहने दो, वो आइडेंटिफाई ही नहीं होता। Identification of depression in elderly is the biggest challenge because family members feel that this is a part of normal aging. तीसरी चीज जो है वो lack of sleep. Elderlies को are more prone to lack of sleep. वजह, एक तो उम्र के साथ प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, रात को बार बार यूरिनेट करने के लिए जाने की जरूरत, वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, उससे स्लीप डिस्टर्ब होती है। कहीं किसी को आर्थराइटिस है, उसका पेन जो है वो रात को नींद डिस्टर्ब कर देता है। ये जो स्लीप डेप्रिवेशन होता है, ये स्लीप डेप्रिवेशन लोग समझते हैं थोड़ी नींद ही तो डिस्टर्ब हो रही है, कोई बड़ी, ये बहुत बड़ी बीमारी है स्लीप डेप्रिवेशन। आप पाएंगे कि जो लोग वेल रेस्टेड हैं, जिनकी नींद पूरी अच्छी तरह हुई है, उनका शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेटर है देन। अब इधर शुगर की दवा बढ़ाते जा रहे हैं, आप आए फिजिशियन के पास, अरे डायबिटीज है, चलो दवा बढ़ा दी। जस्ट अगर उसको ठीक से रात को नींद मिलने लगेगी तो दोनों ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों बेटर कंट्रोल में आ जाएंगे। सो स्लीप इज एज इम्पोर्टेंट एज maybe a vitamin pill and maybe more important than a vitamin pill. हम विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम लेते हैं, वो जरूरी हो सकते हैं, लेकिन नींद भी उतनी ही या उससे ज्यादा जरूरी। उसके बाद जो चीज आती है लॉस ऑफ मेमोरी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अरे इनको तो ये सठिया गया है बुढ़ा। क्यों सठिया गया है? क्योंकि इसको याद नहीं रहता कुछ। इसका मतलब 60 साल के बाद लॉस ऑफ मेमोरी को हमने ट्रेडिशनली वी हैव टेकन इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे सारे एवरेज पॉलिटिशियन जो है वो 60 से ऊपर के, जितने एक्टिव पॉलिटिशियन है वो 60 से ऊपर के, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, सारे ऊंचे ओहदे 60 से ऊपर वालों ने कैप्चर किए हुए हैं। और वो 6 घंटे सो करके और दिन भर काम भी कर लेते हैं, फॉरेन अफेयर्स से लेके होम अफेयर्स तक सब देख लेते हैं। कहने का ही मतलब एज इज नो बार। ये मान लेना कि 60 के बाद मेमोरी लॉस होना जरूरी है और होगा ही, ये गलत। ये जाना पाया गया है कि जो लोग सही खाते हैं, सही टाइम से खाते हैं, सही चीजें खाते हैं, एडिक्वेट सोते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं,
उनमें मेमोरी लॉस कम होता है एज कंपेयर टू जो इसका उल्टा करते हैं। तो सही टाइम पे सही चीज खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सही टाइम पे सोना, मॉडरेशन में रहना, टोबैको अल्कोहल को अवॉइड करना, ये सारी चीजें जो फॉलो करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल, रोज एक्सरसाइज करना, ये जो करेंगे उनकी मेमोरी जो है वो लंबे समय तक उनका साथ देगी और अच्छी तरह साथ देगी और उतना ही साथ देगी जितना यंग आदमी का साथ देती है। लोनलीनेस के लिए आपको लोगों से मिलना होगा, मिलने के लिए घर से निकलना होगा, घर से निकलने के लिए फिजिकली फिट रहना होगा। इसलिए फिजिकल फिटनेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवॉइडिंग लोनलीनेस व्हिच कैन लीड टू सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। सो ये ब्रीफली मैं सिनेरियो देखता हूँ अपनी डेली प्रैक्टिस में जो मैंने शेयर किया। अब मैं डॉक्टर ग्रेवाल को और जो ऑडियंस है उनको जो भी उनके क्वेश्चंस हैं वो मैं डील कर रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर द्विवेदी, बहुत सरल शब्दों में आपने हमारी न्यूरोलॉजी के बारे में बताया। मैं उतना दुखी नहीं हूं, मैं उतना परेशान नहीं हूं, लेकिन मैं परेशान हूं और उस परेशानी से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे आज भूख नहीं लग रही, खाना खाने को मन नहीं है, मैं उतना परेशान नहीं हूं। So therefore, if I say that to you, is that a good sign? Is that a positive sign? Or it will not help me? नहीं, अगर एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, That's right. The word is uncomfortable. Uncomfortable. एक है नानक दुखिया सब संसार, तो सब लोग ही दुखी हैं। किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को मुकम्मल जहां तो मिलता नहीं, तो उस दुख की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर वो आदमी परसिस्टेंटली एक सैडनेस में, that is what I was coming. सैड फील कर रहा है और उसकी वजह से उसकी डेली रूटीन अफेक्ट हो रही है, दैट मीन्स दिस सिचुएशन नीड्स इंटरवेंशन। Like तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि खास करके जब क्योंकि एल्डरली की बात हम छेड़ रहे हैं, हमें पहले ये देखना होता है, समझना होता है कि ये क्यों दुखी है, और इस क्यों का अगर जवाब मिल जाता है तो उस इंसान और उसके फैमिली करके उस सिचुएशन को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो सिचुएशन चेंज नहीं होगी आप इसको डील नहीं कर पाएंगे। उसकी सोशल सिचुएशन, उसकी फैमिली सिचुएशन, विद इन द पॉसिबल सॉल्यूशन, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो आप देते हैं। दिस इज नॉन मेडिकल इंटरवेंशन, इन नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। इसमें दवा हम नहीं दे रहे, दवाई के बगैर, दवाई के बगैर। आपके एक्सपीरियंस में, इफ आई आस्क यू रफली, मोस्टली डू यू फील मेडिसिन की जरूरत पड़ती है या मोस्टली मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशली इन एल्डर्स? उसकी अगर ये पॉसिबल हो कि उस बुजुर्ग के आसपास, उस एल्डरली के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि एक डेली शेड्यूल इंप्लीमेंट कर सके। वेरी नाइस। अगर वो इंप्लीमेंटेबल होता है तो दवा की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना दवा के ठीक हो जाते हैं। जैसे सुबह उठा करके अंकल जी को ये टाइम से खिलाना, उनको वॉक के लिए ले जाना, उनको योगा कराना, उनको घुमाना, ये सारी चीजें अगर हो गई, उनको शाम को सेलेक्ट सिटी वॉक घुमा लाना, ये सारी चीजें हो गई, तो ज्यादातर पेशेंट्स को, ज्यादातर बुजुर्गों को दवा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई लोनली है, उसको कोई पुल आउट करने वाला साथी नहीं है, उसको कोई ले जाने वाला नहीं है, तो वहां दवा देना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हमने उनको छोड़ दिया उस कंडीशन में, तो then he will slip into very serious depression. A man lives with his mind and not his body. I remember that line so beautifully written, and that is what Dr. Dwivedi has just said, that अगर किसी एल्डर ने हैप्पीनेस और यूजफुलनेस से लाइफ बितानी है, तो लिव बाय योर ब्रेन एंड नॉट बाय योर बॉडी।